कल हम लोगों ने सीखा था, कल की क्लास में, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और दूसरी चीज़ फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। फिर हम लोगों ने 2-4 सवाल भी किए थे और सवाल आसान थे, हल्के सवाल थे, लेकिन एग्ज़ाम के आए हुए थे। जो भी सवाल हम लोग करेंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, जो भी है। तो हम लोगों ने 3-4 सवाल भी किया था और साथ में कॉन्सेप्ट को देखा था, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। तो शोर मत करिए, चिल्लाना ज़्यादा पड़ता है तो ठीक रहेगा, तुमको भी समझ में अच्छे से आएगा। चलिए सवाल लिखिए जरा, कुछ मैं सवाल दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। तो फ्रैक्शन वगैरह आप लोग देखे ना सब लोग कायदे से, क्यों? जिनका छूट गया वीडियो देख लेना, ठीक है, कल पढ़ाए हैं। देखो 12 किलोमीटर का पहला क्वेश्चन, 12 किलोमीटर का 34%, 12 किलोमीटर का 34% क्या है? व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर? ऑप्शन आपका है सेंटीमीटर में, सारे ऑप्शन हैं। पहला है 40800, दूसरा ऑप्शन है 40800, प्लीज डोंट टॉक। तीसरा ऑप्शन है 4080 सेंटीमीटर, बातें नहीं। अगला है 408 सेंटीमीटर। बात ना करिए, बात ना करिए प्लीज, बात नहीं, अपना अपना करो, बस बात ना करो यार, बोल दिया ना। अगला है 12 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? 12 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? तीसरा सवाल है ए का 5% बराबर बी का 20%। ए का 5% और बी का 20%। एक मिनट रुको, ए का 5% बराबर बी, तो 20 का B% होगा, 20 का B% होगा। ऑप्शन है आपका पहला A/2 का 20%, बात ना करो यार। ऑप्शन बी है A/20 का 50%, A/2 को 50%। दिख रहा कि नहीं यार? ऑप्शन डी है A/20 का 20%। ये 3 सवाल करिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। आज करेंगे करीब 25-30 सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब सारे एग्जाम के सवाल रहेंगे, कुछ आसान। अभी हम लोग 0 शुरू कर रहे हैं ना। आप लोगों ने सवाल देख लिया आई थिंक, क्यों? आ गया? क्यों? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। दिख रहा ना इधर पे? क्यों दिख रहा ना इधर? पहला देखो हल। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? सारे के सारे ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में। तो कुल मिला के हमें किलोमीटर किस में लाना है? सेंटीमीटर में। तो 12 किलोमीटर, तुमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ओवरऑल किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, किससे गुणा करेंगे?
देखिए 12 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 1000 मीटर हो जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे क्या, 100 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगा ना, 12 कितने जीरो, ठीक, जब गुणा करोगे तो 12 एक के 12 कितने 3 2 5 0, तो 12,000 सॉरी इतना आपका 1250 सेंटीमीटर आएगा। अब इसका मैं निकालना कितना है 34%। तुमको पता है परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा भाई साहब 100 आएगा। तो परसेंट जैसे हटाओगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 0 आएगा लास्ट में, और 12 चौको 48 की 8 आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 3, 12 3 36 3 सॉरी 4 आएगा हासिल, 12 3 36 4 40 सेंटीमीटर। ये सवाल का ऑप्शन आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल लिख लिख कर करने का तरीका है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं रहा बार बार लिखेंगे ढेर सारा कुछ ढेर सारा, इतना लिखना नहीं होता हमें एग्जाम में। आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए पहले से। अब क्लियर कैसे होंगी, पढ़ने से कि ना पढ़ने से? क्यों कुछ लोग बोलते सर मैथ नहीं आती, तो मैथ नहीं आती पढ़ना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा भाई? पहले सारे के सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है ना, तो पहले हमने क्या किया, इस किलोमीटर को बदला मीटर में 1000 से गुणा, फिर इस मीटर को बदला सेंटीमीटर में 100 से गुणा। अब ये पूरा बन गया, इसका निकालना 34%, परसेंट नीचे क्या आएगा 00। ठीक, चलिए अब जिनको स्पीड में करना कैसे करेंगे, देखिए जो बच्चे समझदार हैं वो मन में करेंगे तुरंत। देखिए 12, देखिए पहले समझो, 12 चौको 48, हाँ है ना, 12 चौको 48, 8 12 3 36 4 40, 408 तो आएगा, जाहिर सी बात है। अब किलोमीटर को मीटर में बदलो, कितने जीरो आएंगे 3, बोलो हाँ है ना। फिर मीटर को सेंटीमीटर कितने आएंगे 2, 3 2 5 जीरो आएंगे ना, 5 जीरो आएंगे, लेकिन ये परसेंट नीचे आएगा 100, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 408000 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? इरेज करें इसे, क्लियर है सर? नो डाउट है किसी को? डाउट है डाउट का भाई? क्या है, खड़े हो पूछो। हाँ बोलो। क्या यार, मैंने वही चीज़ जो यहाँ लिखा वही चीज़ कर दी डायरेक्ट। 12 चौको 48 आएगा, ठीक, परसेंट में 2 जीरो हटे कि नहीं घटेगा, ये ले भाई, ये खत्म। ठीक, कितना गुणा करोगे 408 आएगा, किलोमीटर मीटर 3 जीरो आएगा, मीटर सेंटीमीटर 2 जीरो आएगा, वही चीज़ मैंने कर दी डायरेक्ट। ठीक, ऑप्शन बी सही था हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेकंड वाला देखो। 12 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? अब समझिए, तुमको याद हो तो मैंने बताया था जिसको निकालना होता ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं। तो इसमें निकालना किसको है, किसका निकालना परसेंट? 4 सेंटीमीटर का। मैंने ये भी समझाया था, हेलो, कि जिसमें का लगा होता है, जिसमें का लगा होता है उससे तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रहेगा? नीचे, और जिसको निकालना हो कहाँ रहेगा? ऊपर। तो 12 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? तो भाई साहब तुम अमन खड़े हो जाओ, अमन रस्तोगी खड़े हो, हाँ खड़े हो। इसमें 12 मीटर का निकालना है कि 4 सेंटीमीटर निकालना है? भाई 12 मीटर नहीं निकालना, 12 मीटर की तुलना में 4 सेंटीमीटर कितना परसेंट है ये निकालना है। मैं ये बात चिल्ला रहा हूँ कि जिसमें का लगा होता है उससे क्या की जाती है? तुलना। क्या की जाती है? तुलना। और जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रहता है? नीचे। जिसकी बात की जाती है, जिसको निकालना होता है वो कहाँ रहता है? ऊपर। बैठो। तो इन दोनों में किसको निकालना है? 4 सेंटीमीटर निकालना है। किसकी तुलना में? 12 मीटर का। और अगर कुछ ना आए तो मैंने कहा था ना, क्या मान लो? यक्स। जिनको नहीं आ रहा क्या मान लो? यक्स। यक्स मान लो तब भी आ जाएगा। 12 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना है? एक्स परसेंट है। तो 12 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना है? एक्स परसेंट। मतलब 12 मीटर का एक्स परसेंट क्या? 4 सेंटीमीटर। उससे ला निकाल लो, ठीक है। और अदरवाइज डायरेक्टली करो। डायरेक्टली मैंने ये समझाया था कि जिसका निकालना होता है कहाँ रहेगा? ऊपर। जिससे तुलना की जाए कहाँ रहेगा? नीचे। तो भाई साहब
कैसे पहचाने, तो अगर तुमको ना आइडिया लग रहा जिसमें का लगा होता है, का लगा है ना, इसमें का लगा है, मतलब इससे तुलना हो रही है, तो 12 मीटर कहाँ रहेगा, नीचे। 4 सेंटीमीटर कहाँ रहेगा, ऊपर। परसेंट निकालना है, क्या आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ लड़का कह रहा सर 33 सही 1/3, इतना मारूंगा ना कि बीमार पड़ जाएगा। बेवकूफ लड़के नहीं, यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, पगला गया है। ठीक है भाई, जब भी तुलना होती समान चीजों में होती है ना, यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर है, तो या तो इसे सेंटीमीटर बना लो या तो इसे मीटर। तो सेंटीमीटर बनाए तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100, तो 4 सेंटीमीटर 12 गुणे 100 सेंटीमीटर। अब ठीक है, ओ सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 100 खत्म, कितना आ जाएगा, 1/3%। पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0.33%, 0.33%, 0.33%। क्लियर है सर, नो? हो गया जी, इरेज कर दें। घूम लो, मौका ना मिलेगा दोबारा घूमने का, मिटाई से। अब देखो यही लड़के हैं, अभी 4 दिन बाद बोलो सर मैथ नहीं आती, मुझे तो मैथ आती नहीं है, आप मैथ मुझसे क्यों पूछ रहे हो। पकड़ो उसको, उठाओ। देखिए ए का 5% बराबर बी। हेलो बच्चा, बच्चा, बालक, ए का 5% बराबर बी, तो 20 का b% कितना होगा। देखिए सारे के सारे आंसर किसके फॉर्म में है, ए के फॉर्म में। मतलब हमें बी का मान उठा कर रखना है, यहाँ क्या रखना है, बी का मान उठा के। तो देखिए बी का मान कितना है, ए का 5%, रखो यहाँ 20 का मान है गुणा, बी का मान कितना है, देखो बी है ना, देखो समझो यार, हमें निकालना क्या है, 20 का b%। प्लीज क्या निकालना है, 20 का b%। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, छोड़ो मुझे बताओ सारे के सारे उत्तर किसमें है, ए में, तो इसका मतलब मुझे b का मान रखना है, मुझे b का मान रखना है। देखो यहाँ दिया a का 5% बराबर है इसके b के, तो b के स्थान पे हम लिख सकते हैं a का 5%, तो इस b के स्थान पे का माने क्या होता है, गुणा, इस b के स्थान में लिख दिए a का माने गुणा 5%, नीचे क्या आएगा 100, और क्या परसेंट था नहीं वाला पहले से। देखो मैंने क्या किया है, एक 20 का b% निकालना है, तो 20 का b%, ध्यान से देखिएगा सारे के सारे ऑप्शन ए के रूप में हैं, तो मैंने b का मान लिख दिया। b का मान कितना, a का 5%, इस a का 5 मतलब a का मान है गुणा 5%, नीचे क्या आएगा 100, तो b का मान आ गया a × 5/100, तो इस 20 का मान है गुणा, इस b के स्थान पे a 5/100, ये परसेंट पहले से था, परसेंट लगा दिए, हल कर लो, 20 पंचे 100। देखो ए परसेंट किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें देखो काटोगे 20 के 20 खत्म, ए परसेंट यही तो है, ऑप्शन डी इज द राइट। x% b के y% के बराबर है, बराबर है, ए का x% b के y% के बराबर है, तो b का z% कितना होगा, b का z% कितना होगा, b का z% कितना होगा। ऑप्शन आपके हैं भाई साहब, पहला ऑप्शन है a का yz/x%, दूसरा ऑप्शन है a का xy/z%,
और तीसरा ऑप्शन है ए का ZX, ए का ZX अपॉन Y%, और चौथा ऑप्शन है ए का Y/Z%। एक और लिखो, यदि x का Y% 150 है और z का Y% 300 है, तो x व z का संबंध, x व z का संबंध। ऑप्शन आके हैं z बराबर x, ऑप्शन है z बराबर x/3, ऑप्शन है z बराबर x/2, ऑप्शन है z बराबर 2x। एक और लिख लो, तीसरा, x का 49% बराबर y के, कौन है हंस रहा है, तो खाओ गुजिया खूब, होली पर खाओ गुजिया भांग आंध्रो खा के लोटी हुई है, होश आओ बीमारी हुई 3 डंडा तो कहीं कुछ हो जाएगा है। x का 49% चुर्री खाया है, x का 49% बराबर y, तो 50 का y% कितना होगा? ऑप्शन y के 40% बराबर, ऑप्शन बी y का 24.5%, शांत रहिए भाई, x का 50%। दो ही लड़के शोर करते हैं, या तो बहुत समझ में आता है या बिल्कुल गधा रहते हैं। हाँ, दोनों से कहा समझ जाओ। तो गधा का भी टाइम होता है बोलने का, हाँ 12 बजे बोलता है वे। अच्छा, ये मैटर है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल लो, यहाँ खड़े होकर बोलो, आओ उसी आवाज में, शांत रहिए। हाँ, y का 40% बराबर क्या निकालना है? सभी का आ गया? किस तो नींद नहीं होगी अभी जागेंगे थोड़ी देर बाद, छुट्टी होगी तो। हो गया? कहो आस्तिकली हो गया? पीछे बैठा हुआ उधर भी गया था उठ के। चलिए आज देखते हैं। पहला देखो, a का x%, छोड़ो, गुलशन नहीं आएगा आज। a का x% b के y% के बराबर है। a का x% b के y के % बराबर है, तो b का z% कितना होगा? ध्यान से छोड़ो, ये बताइए जो आंसर हमारे हैं सारे के सारे आंसर किस रूप में है? सब में सब चीजें हैं, सारी चीजें। लड़के b का z% निकालना है तो z तो हमें निकाल रहेगा, जाहिर सी बात है। z इधर कहीं है नहीं है, z इधर कहीं है क्या? नहीं, इधर क्या है? ab है। तो अगर b का मान यहाँ रख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? रख दूँ? चलो, तो अगर देखिए दिया है a का x% बराबर किसके? b के y% के, तो ये a का कितना? x% बराबर किसके है? b के y% के। परसेंट से परसेंट गया तेल, मतलब उड़ गया, सॉरी
ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो आएगा ए एक्स शांत रहो। अच्छा ए एक्स अपॉन में बी, किसका मान आएगा वाई का, तो वाई का मान कितना आ गया ए एक्स अपॉन में बी। समझिए ए का एक्स परसेंट बी का वाई परसेंट क्या है बराबर, तो यहां देखो ए का एक्स परसेंट बराबर है बी के वाई परसेंट के, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, गुणा मतलब मल्टीप्लाई एस एक्स में ए एक्स आ जाएगा। हमें बी का मान निकालना था ना, क्यों बी का मान निकालना समझो, हमें पूछा गया है बी का जेड परसेंट, तो अगर चेंज नहीं करना होता तो सीधा ये उत्तर आ जाता। तो क्या ये उत्तर कहीं है क्या, ये वाला नहीं है ना, इसका मतलब चेंज करना है। अब चेंज करना है तो कैसे करोगे, जेड का मान तुमको मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा, मिले किसका मान बी का, तो आइए बी का मान निकालते हैं, ए का एक्स परसेंट बराबर बी के वाई परसेंट के। अच्छा मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है भाई, तुम पहले ये समझो, निकालना है बी का जेड परसेंट, अगर चेंज ना करना होता, अगर मुझे चेंज नहीं करना होगा तो जाहिर सी बात है, एक मिनट रुको, कौन है भाई, कौन बोला, क्या बोला है, चलिए शांत रहिए। देखिए तो मैं कह रहा था, कहाँ गया यार, चालू है, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, चलो देखो बी का जेड परसेंट निकालना है, तो अगर चेंज ना करना होता तो सीधा ही आंसर आ जाता। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब चेंज करना है। अब जेड तो कहीं दिया नहीं, पीछे दिया बी, तो मतलब बी को चेंज करके लाना है, बी का मान निकालना है। तो भाई साहब ए का एक्स परसेंट बी का वाई परसेंट क्या है बराबर, तो ए का एक्स परसेंट बी का वाई परसेंट बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, का मतलब गुणा होता है, ए से एक्स में गुणा ए एक्स आ गया, एक गुणे भी इधर आएगा भाग में। मुझे अच्छा बी का मान निकालना है ना, बी का, तो बी का मान कितना आ गया ए एक्स बटे वाई, हेलो बी का मान क्या आ गया ए एक्स बटे वाई, रख दो बी का मान कितना ए एक्स बटे वाई जेड परसेंट, तो ऊपर क्या आएगा ए एक्स जेड और परसेंट नीचे क्या वाई, तो ऊपर ए एक्स जेड नीचे वाई, नीचे क्या रहेगा वाई, नीचे क्या रहेगा वाई, ए जेड एक्स वाई, सवाल का आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई नहीं भाई, समझ गए ना, गुड। इसको साफ कर दो, इसको क्या भी लिखना है, इसको भी लिखना है, मतलब मैंने जैसे काटा वैसे काटोगे इसको। थोड़ा सा यार तुम लोग थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लग जाए शेयर कर दिया करो। अच्छा तुम ना सिखाओ क्या बोलना, हम तुमको बोल रहे हैं। चलो ठीक है, चलिए प्लीज शांत रहिए, नहीं अच्छा लगे तो शेयर करिए। और देखिए जो भी देखते हो, आपके दोस्त यार देखते हैं, बोलो पूरा देखें। देखिए अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली चलता है कि ऑनलाइन होता है। अब टीचर समझिए ऑनलाइन में इस समय खराबी क्या है बता रहे हैं, सुन लो। अब टीचर मैथ पढ़ाने आते हैं तो पढ़ाते भी हैं, तुमको प्रिंटेड नोट्स भी देते हैं, पीडीएफ भी देते हैं, पीडीएफ सोल्यूशन भी कराते हैं। तो लड़का क्या करता है, पेन ही नहीं उठाता है, वो पूरी मैथ के चैप्टर सारे खत्म कर लेगा, पेन ही नहीं उठाएगा। रीजन उसको मिल जाएगी बनी बनाई पीडीएफ, उसको मिल जाएगी सारे क्वेश्चन लगे लगाए। अब कुछ दिन में ऐसे ऐसे टीचर आएंगे मार्केट में कि ऐसा है तुमको पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम में हम जाएंगे लगाने सवाल। तो बड़े निगेटिव पॉइंट भी हैं और कुछ लोग नहीं देते, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सब देखिए मतलब ठीक है क्वेश्चन दो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए दो, लेकिन तुम क्लास नोट्स मत दो, या लड़के को लिखने दो ना। जब तक लड़का लिखेगा नहीं मैथ को, लगाएगा नहीं खुद से, प्रैक्टिस कैसे उसकी होगी, क्यों? तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, पढ़िए, नहीं तो कल को यही करना होगा कि भाई आप कुछ करना नहीं, एग्जाम हम देंगे जाके, आप बस बैच लीजिए, बस बैच जाओ कर दिए, परीक्षा हम देंगे। शांत रहिए। लड़का भी यही चाहता है, उसको लगता है कि बस लेट जाऊं, मोबाइल लगा लूं, ईयरफोन, और देखते देखते सो जाऊं और मैथ आ जाए। शांत रहो, अच्छा प्लीज कीप क्वाइट। देखिए यदि x का y परसेंट बराबर 150 है
और जेड का y%, देखिए जो तैयारी करने आता है इतना पागल नहीं होता, पार्ट 1 पार्ट 2 उसको दिखता है, ठीक है, जिसको पढ़ना होगा ढूंढ लेगा, इसको नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ए का देखो यक्स का y% 150 है और जेड का y% 300 है, तो यक्स व जेड के बीच संबंध देखिए, अगर जिनमें थोड़ा समझदार होगा, देखिए यहाँ एल के इसमें देखिए y इसमें है, y इसमें है, फर्क किसका है? डेढ़। देखिए यहाँ y था, यहाँ भी y है, ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ x था, यहाँ z, यहाँ 150, यहाँ 300, तो बताइए डबल क्यों हुआ है? अब ध्यान देखिएगा, z जो है डबल है कि नहीं किससे? x से। देखिए ये 300 है और ये कितना है? 150 है, तो z है डबल किससे? x से। सवाल का आंसर खत्म। बाकी लगाना पूरा लगा सकते हैं आराम से, देखिए पहले समझ लो। हेलो छोटू प्लीज शांत रहो। यक्स का y% 150 और z का y% 300। देखो y यहां भी है, हेलो y यहां भी है, y यहां भी है, y यहां भी है। तो अगर जिनको नहीं लगाना, थोड़ा समझदार बच्चे हैं, तो यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ 150, यहाँ 300 है। बताओ ये 300 है, ये 150 है, z डबल है कि नहीं है? किसका डबल है? x का। अब बाकी लगाना है तो आई लगा लेते हैं, प्लीज शांत रहिए। दोनों में y है ना, तो x का y% बराबर 150। तो अगर मैं यहां से y% का मान निकालूंगा तो खड़े हो, चलो हो गया। अरे जानते हो सब तुम लोग का हाथ। चलिए शांत रहो यार, क्या हुआ? दिक्कत है क्या कुछ? अब ये बैटरी डाउन हो गई शायद। हेलो हेलो, सर शांत रहो, एल के शांत रहो, फिर चिल्लाना तुमको सुनाई नहीं देगा फिर। हेलो 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 हेलो, चलिए ये वाला हो गया था ना? क्यों ये वाला हो गया था ना? समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखो यार, प्लीज शांत रहो। चलो सवाल क्या, देखिए सवाल ये है कि यक्स का 49%, यक्स का 49% वाई है, तो 50 का y% कितना होगा? ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से, अगर हमको प्लीज यक्स का 49% y है तो 50 का y% क्या होगा? अब देखिए प्लीज, यदि हमको चेंज नहीं करना होगा तो आंसर यही हमारा आएगा, 50 का y% आएगा ना। तो क्या 50 का y% कहीं है? नहीं है। इसको चेंज करना है तो y को चेंज करेंगे किसमें? x में, तो y तो आएगा नहीं, ये खत्म खत्म। अब y का मान कैसे निकालोगे? देखो y का मान कितना है? y का मान है x का 49%, y का मान कितना है? x का 49%। तो जैसे रखेंगे हम y के स्थान में कितना? x का 49%, तो 50 का मीन्स गुणा, देखिए 50 का y%। अब 50 का मीन्स गुणा y का मान रखना है, तो y का मान निकालोगे, परसेंट नीचे क्या आएगा? 100। क्यों? परसेंट नीचे क्या आएगा? 100। 49/100 किसका मान आएगा? y का। तो y का मान आ गया है x इंटू 49/100, और साथ में क्या है? ये y का मान रखे ना केवल हम, परसेंट तो आई है पहले से। 50 दूना 100, 49 का आधा कितना होगा? 24.5। तो यक्स का कितना आएगा? यक्स का 24.5%, यक्स का 24.5%। समझ में आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत है किसी को? सारे सवाल सही थे? चलो बेटा इसे नीचे इरेज करें, नीचे ले चलते भाई। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर
2160 प्राप्त होता है, 2160 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? एक और लिख लो। किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% घटाने पर या जोड़ने पर 490 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? थर्ड है, किसी संख्या में प्लीज बात न करिए, किस संख्या में उसी संख्या का, बात न करिए, किस संख्या में उसी संख्या का 9.09% घटाने पर 2110 प्राप्त होता है। 210 प्राप्त होता है। संख्या बताओ, तो संख्या बताओ। हाँ करो जल्दी से, इंक डालो इसमें। चलिए, ये सवाल क्या है? कोई संख्या है, समझिए, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर? 20%। संख्या कितनी होती है? 2160। ये बताइए, अगर 20% जोड़ो कितना हो जाएगा? 120%। देखिए, इसके कई तरीके हैं। पहला तो तरीका हमारा बेसिक एक्स मान के, एक्स मानने वाला क्या है? माना संख्या एक्स। देखिए, जिनको बिल्कुल बेसिक करना है, लेकिन ये तरीका बहुत पुराना हो गया, आज से 100 साल पहले लोग ऐसे लगाया करते थे। ठीक ठीक, जी जी सही। हाँ, अभी पुराना हो गया है। माना संख्या x, फिर लिखे उसको, फिर x प्लस x का 20% बराबर 2160। जिनकी स्पीड है वो भी कर लेंगे, 2-1 सेकंड का अंतर रहेगा, बस ज़्यादा नहीं रहेगा, माइक्रो सेकंड का अंतर रहेगा। अब होता क्या है कि अगर तुमको स्पीड में कैलकुलेशन आती है और अच्छे से है, तो आप बिना इसको लिखे कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या है? किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर कितना मिलता है? 2160। तो अगर 20% जोड़ोगे तो मतलब संख्या अगर 100 है, 20 जोड़ो कितना मिलेगा? 120। तो 120% का मान दिया है कितना? 2160। दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है? इसमें देखो, दिख रहा है? ऊपर वाला जो लिखा है ऊपर, ये तब का बोलो दिख रहा है, सही बोलो दिख रहा है। चलिए, किसी संख्या में उसी संख्या का 20%, तो 20% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। और 120% का मान दिया है, कितना दिया है? 2160। निकालना क्या है? संख्या। संख्या मतलब कितना? 100%। 100%, तो 100% निकालना हमको है। ये बताओ, अगर ध्यान से हम देखें यहां से, तो अगर मैं इसे काट दूं 20 से, 20 छंगा में 120। एक मिनट रुको, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 20% आएगा। 6 तिरिक 18, 3 21। देखिए, 6 से काटोगे तो 6 से भाग लगाओ 21 में, 3 बार जाएगा, 6 तिरिक 18। अब 21 है, आया 18, कितना बच जाएगा? 3, और इधर ये 6, 6 36। तो 20% का मान कितना आएगा? 360। हमें निकालना संख्या ना, संख्या मतलब कितना? 100%। तो अगर मैं 20 से 5 से गुणा कर दूं, 20 पंचे 100, तो यह आ जाएगा 100%।
अगर 5 से इधर तो 5 से इधर भी कर दो, 5 0 5 छक्का 30 0 3 5 3 15 3 18 संख्या कितनी आ गई 18। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अदरवाइज ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो बेटा, इसे अगर ऐसे नहीं करना तुमको तो ऐसे कर लो। अब इसको मिसाल करो, सवाल तो लिखा ही है, सवाल मुझे भी याद है। देखिए ये कौन लड़के ऐसे और करते हैं भाई, प्लीज यार शांत रहो। जैसे 20% जोड़ोगे कितना हो जाए 120, और 120% का मान कितना दिया सवाल में 2160। कल याद मैंने बताया था ना कि यदि A% की वैल्यू x तो B% की वैल्यू y, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 120% का मान 2160 निकालना क्या है 100%। ठीक है, 100% का मान निकालना है। अब देखिए कट रहा है तो काट दो, 0 0 कट जाएगा, ये खत्म। इधर काटोगे 12 1 के 12, 9 21 12 96, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1800। कितना आएगा 1800। सवाल का आंसर समझ में आएगा नहीं भाई? डाउट किसी को? अब चलिए इनको हम फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। कल परसेंटेज हम लोग पढ़े थे ना, परसेंटेज, तो मैंने बताया था कि 1 से 20 तक परसेंटेज आपको याद करना है। मतलब तो मैंने कल समझाया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं क्लास को वीडियो देख लेना जाके, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो मैंने बताया पूरा 20 तक कराया था ना कि 1% क्या होता है, 2% क्या होता है, कि बताया था ना 1/2 क्या होता है 50%, 1/3 क्या होता है 1/3%, 1/4 याद है 1/3, 1/4, 1/5 20, 1/6, 1/7। इनको मैंने पॉइंट बताया था ना कितना 16.66, और ये कितना है 14.28, और ये क्या है हमारा ऐसे पूरा 20 तक हमने किया था ना, हाँ है ना। और कैसे किए थे ये पूरा पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों ने पढ़ा देख लेना जाके, ठीक है। तो आइए देखते हैं 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। सवाल में ही था ना, किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने पर कितना मिलता है 2160। संख्या बताओ भैया। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। नीचे क्या होता है, नीचे मूल संख्या या ओरिजिनल संख्या, बेस वैल्यू। तो मूल संख्या कितनी है 5। ऊपर क्या होता है, जिसकी बात परसेंट पे की जाए, तो 20% जोड़ा का घटाया गया, जोड़ा। तो संख्या थी 5, 1 जोड़ दिए, कितना बन गया 6, और 6 का मान कितना है 2160। 1 का मान कितना आएगा 360। अब 1 का मान 360 है, हेलो 1 का मान 360 है, तो 5 का मान चाहे निकाल लो, और चाहे कितने का मान है 6 का मान ना, 6 के मान में से 1 का मान निकाल दो तो कितना आ जाएगा 5 का मान कितना 1800। सवाल का आंसर। और चाहे तो 1 का मान आ गया है 360, संख्या कितनी है 5, तो 1 का मान 360, 5 का मान 5 बार 360। ठीक, सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आ गया सबको? आ गया ना? चलिए देखो, शांत रहो। किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना मिलता है 490। अब इसको जैसे लगाना लगा लो, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रैक्शन आसान रहेगा। यहाँ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी है 1/6।
नीचे क्या होता वास्तविक मान या मूल संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है 6। परसेंट में क्या दिया जोड़ने घटाने पर, जोड़ने पर। तो 6 थी 1 जोड़ा, 6 थी 1 जोड़ा, तो संख्या थी 6 1 जोड़ दिया, संख्या थी 6 1 जोड़ दिया, कितना मिल गया 7। सवाल में कितना दिया 490। 7 का मान 490, 1 का मान कितना आएगा 70। 6 का मान निकालना है ना, तो 7 के मान में से 1 मान निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो 490 में 70 जाएगा कितना 420। अरे देखो हमें 6 का मान निकालना है, संख्या निकालना है, संख्या कितनी है 6। 7 का मान 490, 1 का मान 70। अगर 7 में से 1 निकालो किसका मान आएगा 6 का। तो 7 का मान 490, 1 का मान 70। 7 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 का मान आ जाएगा 490 70 कितना 420। सवाल का आंसर ठीक। और चाहे तो गुणा कर लो, चाहे तो गुणा कर लो। गुणा करो 1 का मान 70, क्या निकालना संख्या, संख्या कितनी है 6। 1 का मान 70, 6 का मान 6 बार 70 420। 420 इस शांत रहो 420। साफ करें इसे क्यों भाई, साफ कर दें। शांत रहिए, लास्ट क्वेश्चन है, आज नहीं कराएंगे, बस करते हैं आज के लिए। किसी संख्या में उसी संख्या का 9.09%। अब देखिए हेलो, तुमको ये कहानी याद होनी चाहिए। तो कल मैंने कराया था 1 से 20 तक ना, उसमें ये आया था 11 सही 1/9%। इसे लिख सकते हैं 9.09%। याद है ना। तो और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/, सॉरी गलत लिखा गया है, 9 सही 1/11% था ये। इसकी फ्रैक्शन कितनी 1/11। याद है कल 1 से 20 तक करवाया है, देख लेना जाके, वीडियो पड़ा है। चलिए तो इसकी फ्रैक्शन कितनी 1/11। इसकी फ्रैक्शन कितनी 1/11। नीचे क्या होती मूल संख्या ना, तो मूल संख्या कितनी है 11। अब घटाया जोड़ा, तो 1 घटाए हैं, तो 11 में से 1 घटाओ कितना आएगा 10। सवाल में कितना 210। 10 का मान 210, 1 का मान कितना आएगा 21। क्या पूछा है 11 का मान ना, तो जोड़ दो 10 का मान 1 का मान कितना 11 का मान आ जाएगा ना। ये 10 का मान, ये 1 का मान, 10 1 11 का मान, 210 और 21 कितना हो जाएगा। सवाल का आंसर चाहे ऐसे कर लो और चाहे 1 का मान 21, तो 11 का मान कितना 11 गुणे 21। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। आज बस करें आज के लिए।